हाय हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। और मैथ में जो सीरीज चल रही है वो चल रही है आपकी समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का ये दूसरा भाग है। पहला भाग हम कर चुके हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं। तो सवाल दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ये दे रखा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7। तो डी दिया हुआ है आपका 7, डी बराबर 7 दे रखा है और 22 वहां दे रखा है। तो ये हो गया एन बराबर 22 हो गया। और आपको ए की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ए। आपको सबसे पहले ए निकालेंगे हम। तो ए निकालेंगे, इसमें बोल रखा है 22वां जो पद है वो 149 है। कितना है? 149। तो ये हो गया आपका ए एन जो दे रखा है वो आपका हो गया 149। क्लियर है? 22वां पद 149 है। क्लियर है यहां तक? तो अब सबसे पहले आपको पता है ए निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो लगाते हैं इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन दे रखा है आपका 149 बराबर ए प्लस एन दे रखा है आपका 22 माइनस 1 और डी जो दे रखा है आपका 7 दे रखा है। तो 149 बराबर ए प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 और 21 तिया 147, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147। तो ए बराबर हो गया आपका 149 माइनस 147 बराबर 2। जो ए की वैल्यू जो हो गई वो आ गई 2, यानी A1 हो गया आपका 2। यहां तो बात समझ में आई होगी। क्लियर है? यहां तो बात समझ में आई होगी। अब आपको पता है कि आपका A बराबर 2 निकला है। A बराबर 2 निकला है। अब A बराबर 2 निकला है तो अगले पद भी निकाल सकते हो आप। लेकिन इसमें बोला क्या है? इसने बोला है कि प्रथम 22 पदों का योग। पद कितने दे रखे? 22 दे रखे। तो 22 पदों का योग निकालना है। तो योग के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a एन माइनस 1 गुणा में डी ब्रैकेट ऑफ। बंद करते हैं। ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि योग का फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो योग का फॉर्मूला लिखेंगे तो हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ये होता है। तो एस एन तो निकालना ही हमें। तो एस एन और एन दे रखा है आपका, एन कितना दे रखा है? 22वां पद। कितना दे रखा है? 22वां पद, यानी 22 पद। 22 बराबर तो 22 बट्टे 2 ए कितना दे रखा है हमारा? ए दे रखा है तो गुणा 2 प्लस एन कितना दे रखा है? 22 माइनस 1 और डी जो हो गया आपका कितना है? 7। ये दिया हुआ है। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम कि 2 से इसको काटेंगे तो 11 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 11। 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 और 21 गुणा 7 करेंगे 147। 147 हो गया। आप या तो इस तरीके से निकाल सकते हो या आप निकाल सकते थे, दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते थे, वो भी बताएंगे। तो 147 और 4 हो गया 151। तो 11 गुणा 151 क्लियर है? 1661। इस तरीके से भी निकाल सकते थे। और दूसरा तरीका ये भी था कि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, एस एन बराबर एन अपॉन में 2 ए प्लस लास्ट का पद, यानी कि लास्ट का पद जो भी दे रखा हो आपका, यानी कि एल लिख सकते हो आप, यहां एल भी लिख सकते हो अंतिम पद। तो एन कितना हो गया? 22 बटे 2, ए कितना हो गया आपका? 2 हो गया प्लस
और ए एन कितना हो गया आपका, ए एन हो गया आपका 149। दो से इसको काटेंगे 11 बार 11 गुणा, और 149 और 2 151 होता है। आप इस प्रकार से भी कर सकते, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे। क्लियर है? जो भी आपको बेटर लगे उस तरीके से कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो पहला पद इसमें वो लिखा है दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा जो दे रखा है वो 14 दे रखा है, और तीसरा जो दे रखा है वो आपका 18 दे रखा है। सबसे पहले तो ये चीज दे रखी है, यानी कि A2 जो दे रखा है वो आपका 14 दे रखा है, और A3 जो दे रखा है आपका वो 18 दे रखा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इसमें कि हमें डी निकालना है। तो हमने आपको बताया है कि डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि A2 माइनस A1 लेते हैं, ये तो लेते हैं, या A3 माइनस A2 लेते हैं, ये तो लेते हैं। अब A2 तो दिया हुआ है लेकिन A1 नहीं दे रखा है, तो इसको न रख के हम इसमें रख देंगे क्योंकि मैं तो डी निकालना है। तो A3 कितना दे रखा है आपका 18 दे रखा है, माइनस A2 कितना दे रखा है आपका 14 दिया हुआ है। तो 18 माइनस 14 जो होगा वो आपका 4 होगा। तो वो किसके इक्वल रहेगा, डी के इक्वल। डी के इक्वल कितना आया आपका, यानी कि 4 आ गया। डी के इक्वल कितना आ गया आपका 4 आ गया। यहां तक बात समझ में आई होगी। डी इक्वल कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन सवाल में बोला क्या है, ये बोला है कि प्रथम 51 पदों का योग, क्या बोल रखा है 51 पदों का योग। तो सबसे पहले हमें डी हमें प्राप्त हो गया, तो सबसे पहले हमें ए निकालना है। क्या निकालना है A1, क्योंकि हमारे पास A2 A3 दे रखा है लेकिन A1 निकालना है। तो A1 के लिए क्या करते हैं हम वो देख लेते हैं। या तो आप A1 के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो कि आपको पता है AN वाला फॉर्मूला, तो AN वाला फॉर्मूला लगा दें, या आप ऐसे कर सकते हो। इसको और तरीका बता देता हूं, इजी तरीका ये भी हो सकता है कि A2 दे रखा है तो मैं इसको लिखूंगा AN, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं AN, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं मैं कि A2 बराबर A प्लस डी इज इक्वल टू 14। तो एक A2 कितना दे रखा है 14 दे रखा है, यानी कि इसको इधर ना लिख के इसको लिख देता हूं 14 दे रखा है बराबर ए दे नहीं रखा है प्लस, और डी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ए बराबर जो होगा 14 माइनस 4 होगा, यानी कि 10 आ जाएगा। यही बात बोली थी मैंने, 18 में से 4 हटाएंगे तो 14 आएगा, 14 में से 4 हटाएंगे 10 आएगा। तो A1 यानी कि A1 कितना हो गया आपका 10 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आपको ये पता है कि हमें A बराबर मिल गया 10 और D बराबर मिल गया आपको 4। क्लियर है, अब A मिल गया D मिल गया, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 51 पद का योग। तो 51 पद का योग निकाल लेते हैं। तो एक फॉर्मूला क्या होता है आपका, SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 डी। अब SN तो N तो दे रखा है, 51 पद दे रखा है, तो क्या लिखेंगे हम इसको, SN हो गया आपका 51 बटे 2, आपका कितना हो जाएगा
यानी कि 51/2 हो जाएगा। 51 ही दे रखा है 51 पद का, हाँ यही दे रखा है, सही है। 2a 2 गुणा ए कितना हो गया आपका 10 प्लस 51 डी आपका हो गया 4, तो 51 बराबर, तो 51/2 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50, और 50 गुणा 4 करेंगे तो 200। अब इसको और इजीली कर सकते हैं हम यहीं से काट लेते हैं। 2 से 10 बार और 2 से 100 बार, तो 110 हो गया। जोड़ेंगे, ये हो गया। तो क्या करते हैं, 0 का 0 आएगा और 5 यानी कि 0 का 0 आ गया, तो 1 हो गया, 5 और 1 6 हासिल, हाँ 6 हो गया और 5 56 10 आएगा। 11 1 1 11 1 11 5 55 1 56, सही है। तो ये आ जाएगा 56 10, आपका ये आंसर आएगा। क्लियर है, जहां तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो 56 10 आपका आंसर आ गया, आपके समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। संतुष्टि से बेसिक रूप से चल रहा है ये, और अगर आपको पसंद नहीं आता है या आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से कमेंट में लिख के बोल सकते हो कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो दोबारा समझा दी जाएगी, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रेम भावक रूप से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 2 सवाल कर चुके हैं और ये आपका तीसरा सवाल दिया हुआ है। तो सवाल दे रखा है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है सवाल कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पदों का योग, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब, तो 7 पदों का, तो योग का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो होगा एस एन बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 डी, ये होगा। अब इसमें बोला क्या है कि इसने बोल रखा है कि 7 पदों का योग, तो 7 पदों का योग निकालना है, तो n बराबर जो दे रखा है वो 7 दे रखा है, तो s 7 बराबर 7/2 2 a, आपका a दे रखा है, a नहीं दिया हुआ है, a दे नहीं रखा है, तो 2a प्लस n हो गया 7 7-1 और d दे रखा है नहीं है, दिया हुआ नहीं है d, तो s 7 बराबर 7/2 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6d आएगा, ये आएगा 6d आएगा। लेकिन इसका योग जो दे रखा है वो 40 दे रखा है, यानी SN कितना दे रखा है, 40 नहीं 49, कितना दे रखा है 49, बराबर कितना हो जाएगा 7/2 2a प्लस 6d। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आपको पता है कि हम क्या करेंगे कि 7 से 1 बार और 7 से ये 7 बार और 7 दूनी 14, तो ये रहेगा 14 बराबर 2a प्लस 6d। ये पहला समीकरण आ गया आपका, पहला समीकरण आपका ये आ गया, यानी 2a बराबर 2a प्लस 6d बराबर 14। क्लियर है। अच्छा जी, अगला फिर इसमें आगे और पढ़ते हैं, और प्रथम 17 पदों का योग, अब 17 पदों का योग दे रखा है, तो 17 पदों का योग हो गया S17 बराबर 17/2 2a प्लस 17-1 डी। तो 17 कितना दे रखा है आपका, 17 दे रखा है, यानी कि 289, तो 289 बराबर
17/2 2a प्लस 17 में से एक जाएगा तो 16, तो ये हो जाएगा 16d। ये आपका कितना आ जाएगा 16d। फिर हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, तो 17 से ये एक बार कटेगा और 17 से ये 17 बार कटेगा, तो 17 गुणा 2 करेंगे तो 34 आएगा, तो हो जाएगा 34 बराबर 2a प्लस 16d। ये सेकंड समीकरण हो गया। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई होगी। ये क्या हो गया आपका सेकंड समीकरण हो गया। यहां तक बात पूरी तरह से समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं हम कि हम करते हैं कि फर्स्ट में से सेकंड समीकरण को घटा देते हैं, पहले में से सेकंड को घटा देते हैं। तो घटाने का काम मैं इधर करता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि 2a प्लस 6d बराबर 14 लिखूंगा, 2a प्लस 16d बराबर 34 लिखूंगा। तो मैंने क्या किया है, मैं लिख देता हूं यहां फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, तो माइनस 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 ये कैंसिल, 16 में से 6 जाएगा तो माइनस का 10d, और 34 में से 14 जाएगा तो 0 यानी 2, माइनस का 20। कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 से इसको काटेंगे 2 बार, जो d बराबर जो रहेगा आपका 2 रहेगा, d बराबर कितना रहेगा आपका 2 रहेगा। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका d बराबर दे रखा है, अब हमें a बराबर निकालना है। हमें क्या निकालना है, a बराबर निकालना है। तो a के लिए क्या करते हैं हम कि a निकालने के लिए किसी भी में या फर्स्ट में या सेकंड में समीकरण में हम पुट कर देते हैं। तो अगर हम पहले में रखता हूं मैं, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रख देते हैं इसमें, तो ये हो गया 2a प्लस 6 और d की जगह क्या रखेंगे हम 2 बराबर कितना हो गया 14, तो 2a और ये हो गया 6 दूनी 12 बराबर कितना हो गया 14। अब 2a बराबर 14 और माइनस कितना हो गया 12, तो 2a बराबर जो हो गया आपका 14 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल काटेंगे तो एक बार कटेगा, तो a बराबर जो आ गया आपका कितना आ गया 2 आ गया। a बराबर सॉरी 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो a बराबर 1 आ गया और d बराबर आपका 2 आ गया। अब पूछा क्या था वो सॉल्व कर देते हैं। तो पूछ रखा था n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रखा है, n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसको थोड़ा रफ करना होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ करना होगा, तो रफ कर देते हैं, ये वाला हिस्सा कर देते हैं, ऊपर वाला कर देते हैं, ये ना समीकरण को लिखा रहने देते हैं। यहां तक बात समझ में आई होगी। देखना होता है थोड़ा कि सही चल रही है नहीं चल रही है वीडियो, इसलिए ठीक है। अब क्या रखते हैं, यानी कि बोल रखा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब n वाला फॉर्मूला लगा दें, तो n पदों का योग कैसे करेंगे, वो एक फॉर्मूला भी जो मैंने मिटा दिया है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। तो Sn तो दिए नहीं रखा हमारा, तो Sn रहेगा, तो n/2 हो गया आपका, और 2 मल्टीप्लाई ए जो निकला है कितना निकला है 1 निकला है, तो 1 रखेंगे प्लस n-1, और d जो निकला है आपका यानी कि 2 निकला है, तो यहाँ गुणा 2 लिख देंगे। यहां तो बात समझ में आई होगी। अब क्या करना है हमें कि Sn बराबर n/2 हो जाएगा, 2 प्लस इसका गुणा इससे करेंगे तो 2n आएगा, और 2 का गुणा माइनस जिससे करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब आपको पता है कि यहां पर 2 एक पॉजिटिव दिया हुआ है और एक नेगेटिव दे रखा है, तो क्या करेंगे, इस 2 से ये कैंसिल,
क्योंकि एक प्लस था और एक माइनस था, एक प्लस था और एक माइनस था, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 2n, 2n ही तो बचा। तो हम क्या करेंगे, एस एन बराबर n अपॉन में 2, 2a हो गया। अब आपको पता है 2n, सॉरी a नहीं है, n दिया हुआ है, 2n हो गया। और 2 से 2 कैंसिल, अब n का गुणा n से करेंगे तो एस एन बराबर जो हो जाएगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, n स्क्वायर हो जाएगा। यहां तो बात समझ में आई होगी। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंथी तो था, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इजी जब सवाल दे देगा एग्जामिनर, आपको पता है कि आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आप मैथ पढ़ रहे हैं और आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो मैथ में फंसने नहीं देंगे। ये नहीं है कि आप कहीं मैथ में फंस जाएं, उसके लिए हम बैठे हैं। ठीक है।